गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये होगा कि कार्टेशियन फॉर्म मतलब क्या होता है। तो उसका डिस्कशन हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, मतलब कि वेक्टर के लेक्चर नंबर 5 में हमने ऑलरेडी डिटेल में उनका डिस्कशन किया है। ओके, तो अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म के बारे में जानना है तो आपको सबसे पहले ये लेक्चर को देखने से पहले आपको वेक्टर का लेक्चर नंबर 5 मतलब कि प्रीवियस लेक्चर देखना होगा। ओके, कार्टेशियन फॉर्म को अगर हम शॉर्ट में एक्सप्लेन करें तो कार्टेशियन फॉर्म मतलब आपने टेक्स्ट बुक में ऐसा देखा होगा कि कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप, जे कैप एंड के कैप का यूज़ करते हैं। अगर एक्स की डायरेक्शन में होता है वेक्टर तो आई कैप का यूज़ करते हैं, अगर वेक्टर आपका वाई की डायरेक्शन में होता है तो जे कैप का यूज़ करते हैं, एंड अगर वेक्टर जेड डायरेक्शन में होता है तो के कैप का यूज़ करते हैं। ओके, अभी आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उसमें पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म एंड दूसरा टॉपिक है हम आज के ये लेक्चर में मोर देन 2 वेक्टर मतलब कि 3 वेक्टर या फिर मोर देन 3 वेक्टर को हम ऐड करने वाले हैं। ओके, बाय यूजिंग कंपोनेंट मेथड। आपको शायद पता होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड किए थे कि कोई भी वेक्टर होता है उसका एक्स कंपोनेंट क्या होता है एंड वो वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या होता है। ओके, तो वो कंपोनेंट वाली मेथड को यूज कर हम मोर देन 2 वेक्टर को हम ऐड करने वाले हैं। ओके, तो चलो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। चलो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 वेक्टर लेते हैं एंड वो दोनों वेक्टर को हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। कार्टेशियन फॉर्म में लिखना मतलब क्या कि आई कैप, जे कैप एंड के कैप के फॉर्म में लिखना। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 वेक्टर को एज्यूम करते हैं। उसमें आपको फॉर एग्जांपल वेक्टर ए दिया गया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ओके, एंड दूसरा वेक्टर फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है बी वेक्टर एंड वो दिया गया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। ओके, एंड सिंपली हमें क्या करना है, ये दोनों वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, तो यहाँ पे ये कार्टेशियन फॉर्म वाली मेथड से हमें किस तरह से वेक्टर को ऐड करना है, तो सिंपली जैसे हम एडिशन करते हैं कोई भी वेरिएबल का, फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दिया गया है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन कौन से टर्म का एडिशन होता है, जिसका पावर सेम होता है उनका आप एडिशन करते हो, मतलब x एंड 3x को ऐड करते हो, उसके बाद में एक्स स्क्वायर एंड 5x स्क्वायर को ऐड करते हो। ओके, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम आपको क्या करना है, जो सेम कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल एक्स एक्स वाले कंपोनेंट ऐड हो गए एंड वाई वाई वाले कंपोनेंट क्या हो गए, ऐड हो गए। ओके, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो एक्स वाले कंपोनेंट है उसको ऐड करना है एंड ये कौन से डायरेक्शन में होते हैं, आई कैप की डायरेक्शन में होते हैं, मतलब एक्स की डायरेक्शन में होते हैं। एंड दूसरा आपको क्या ऐड करना है, वाई वाई वाले आपको कंपोनेंट क्या करने हैं, ऐड करने हैं एंड ये कौन सी डायरेक्शन में होते हैं, प्लस वाई की डायरेक्शन में होते हैं। ओके, तो सिंपली जब आपको कोई भी 2 वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दिए गए हैं तब आपको क्या करना है, उनके जो सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट होते हैं उनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। एक्स एक्स वालों को ऐड किया, यहाँ पे वाई वाई वालों को ऐड किया। एक्स वाला जो कंपोनेंट है वो कौन से डायरेक्शन में होता है, एक्स की डायरेक्शन में, इसलिए आई कैप। वाई वाला जो कंपोनेंट होता है वो कौन से डायरेक्शन में होता है, वाई की डायरेक्शन में, मतलब क्या होता है, जे कैप। ओके, चलो अभी यहाँ पे जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिला है वो एक्चुअली आया कहाँ से, मतलब ये टर्म कैसे आया वो हम डिराइव करते हैं, मतलब समझ लेते हैं। ओके, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। फॉर एग्जांपल आपको एक कार्टेशियन प्लेन दिया गया है, आपको एक कार्टेशियन प्लेन दिया गया है जिसमें 2 एक्सिस है, एक्सिस एक्स एंड एक्सिस वाई। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है वेक्टर ए, ये आपको क्या दिया गया है, वेक्टर ए एंड वेक्टर ए आपको क्या दिया गया था, ए एक्स आई कैरेट प्लस ए वाई जे कैप। ओके, बी वेक्टर आपको क्या दिया गया है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। ओके, चलो वेक्टर ए आपको कुछ इस तरह से दिया गया है और दूसरा वेक्टर बी आपको इस तरह से दिया गया है। ओके,
अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, जो ए वेक्टर आपको दिया गया है उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ये उनका एक्स कंपोनेंट होगा, उसको हम नेम दे देते हैं एक्स, ओके। एंड जो ए वेक्टर है उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, ए वाई, उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, ए वाई, ओके। ये जो बी वेक्टर आपको दिया गया है, यहाँ पे जो बी वेक्टर दिया गया है उसका एक्स कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा, बी एक्स, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, बी एक्स, एंड उनका वाई कंपोनेंट क्या होगा, बी वाई, ओके। यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल लॉ यूज करें तो ये वेक्टर ए दिया है, ये वेक्टर बी दिया है, ओके। तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिलेगा, इस तरह से उसका रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, वो क्या होगा, वेक्टर आर। एंड वेक्टर आर मतलब क्या होता है, ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर, ओके। इतना समझ में आया। अभी यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, वेक्टर आर मतलब एक्चुअली क्या होता है, वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट प्लस वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट से ही बनता है वेक्टर आर। वेक्टर आर एक्चुअली कैसे बनता है, वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट, ये वेक्टर आर है उसका एक्स कंपोनेंट, एंड ये वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट, ओके। ये दोनों कंपोनेंट से ही क्या बनता है, वेक्टर आर, ओके। तो आर एक्स मतलब क्या होता है, आर एक्स मतलब क्या होता है, ए एक्स प्लस बी एक्स, आर एक्स मतलब क्या होता है, ए एक्स प्लस बी एक्स, एंड ये कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स की डायरेक्शन में है, मतलब आई कैप, प्लस एक्स की डायरेक्शन में है इसलिए क्या आएगा, आई कैप, ओके। प्लस आपको दिया है आर वाई, आर वाई मतलब इतना होगा, ये जो वेक्टर आर दिया गया है उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, ये, तो टोटल वाई कंपोनेंट कितना होगा, ए वाई प्लस बी वाई, कितना होगा, ए वाई प्लस बी वाई, एंड ये कौन सी डायरेक्शन में दिया गया है, प्लस वाई की डायरेक्शन में, मतलब क्या आएगा, जे कैप, ओके। तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हमें क्या मिलता है, एक्स प्लस बी एक्स, मतलब एक्स कंपोनेंट को ऐड करना है एक्स की डायरेक्शन में, प्लस वाई कंपोनेंट को ऐड करना है वाई की डायरेक्शन में, ओके। चलो, तो ये सिंपली हम क्या करते हैं, दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं इन कार्टेशियन फॉर्म में, ओके। अभी एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हम दोनों वेक्टर को किस तरह से ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको वेक्टर ए, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है 2i कैप प्लस 4j कैप, ओके। एंड दूसरा वेक्टर आपको दिया गया है 3i कैप प्लस 7j कैप, ओके। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है एडिशन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, ये दोनों वेक्टर का क्या फाइंड करना है, एडिशन फाइंड करना है, ओके। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस बी, सिंपली क्या करना है, एक्स एक्स वाले कंपोनेंट ऐड करने हैं, तो 2 + 3 क्या होगा, 5i कैप प्लस वाई वाई वाले कंपोनेंट ऐड करने हैं, मतलब 7 + 4 कितना होगा, 11j कैप, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब दोनों वेक्टर का एडिशन, ओके। इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, ओके। अभी फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दिया गया है, यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही डायरेक्शन यूज की है, मतलब 2 डायमेंशन का यूज किया है। अगर आपको 3 डायमेंशन में दिया गया है, मतलब कोई भी वेक्टर आपको कुछ इस तरह से दिया गया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू axi कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ओके। एंड वेक्टर बी आपको दिया गया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ओके। तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, कौन सी डायरेक्शन में होगा, आई कैप की डायरेक्शन में। दूसरा होगा ए वाई प्लस बी वाई, कौन सी डायरेक्शन में होगा, जे कैप में होगा, प्लस ए जेड प्लस बी जेड, कौन सी डायरेक्शन में होगा, जेड की डायरेक्शन में होगा, इसलिए कौन सा वेक्टर आएगा, के कैप, ओके। तो इस तरह से अगर आपको 3 डायमेंशनल वेक्टर दिया गया है तो इस तरह से आपको दोनों वेक्टर को ऐड करना है, ओके। चलो, चलो अभी यही कंसेप्ट के रिलेटेड हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, स्क्रीन के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया गया है, वेक्टर ए आपको दिया गया है 2i कैप प्लस जे कैप, वेक्टर ए क्या दिया गया है, 2i कैप प्लस जे कैप, ओके। वेक्टर बी आपको क्या दिया गया है, वेक्टर बी आपको क्या दिया गया है, 3j कैप माइनस के कैप, क्या दिया गया है, 3j कैप माइनस के कैप, ओके। वेक्टर सी आपको दिया गया है 6i कैप माइनस क्या दिया गया है, 2k कैप, ओके। एंड आपको फाइंड करना है
वेक्टर ए -2 वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी, उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सी वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 2b वेक्टर कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 6j कैप -2 k कैप। ओके, बाद में सी वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3c वेक्टर कितना होगा, 6 3 जा कितना होगा 18i कैप -3 2 जा होगा 6k कैप। ओके, अभी ये तीनों वेक्टर की वैल्यू हमें कहाँ पे रखनी है, यहाँ पे रखनी है। ओके, तो ये वेक्टर आपको कितना दिया गया है, ये वेक्टर आपको कितना दिया गया है 2i कैप प्लस j कैप। ओके, 2i कैप प्लस j कैप। ओके, माइनस 2b वेक्टर आपको कितना दिया गया है 6j कैप -2k कैप। ओके, प्लस 3c वेक्टर आपको कितना दिया गया है 18i कैप -6k कैप। ओके, अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा 2i कैप प्लस j कैप -6j कैप प्लस होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2k कैप। ओके, प्लस होगा 18i कैप -ck कैप। ओके, अभी जो सेम कंपोनेंट है उसको हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो i कैप दिया है, दूसरा i कैप यहाँ पे दिया है। ओके, तो 2 + 18 क्या होगा 20i कैप, कितना होगा 20i कैप। ओके, j -6j कितना होगा -5j कैप। ओके, 2k कैप -6k कैप कितना होगा -4k कैप, कितना होगा -4k कैप। ओके, तो यहाँ पे हमें वेक्टर मिल गया है a -2b प्लस 3c इज इक्वल टू क्या होता है a 20i कैप -5j कैप -4k कैप। ओके, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर दिया गया है एंड बी वेक्टर दिया गया है गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ओके, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, एक वेक्टर फाइंड करना है। वो वेक्टर को फाइंड करने के लिए आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि जो वेक्टर है उसमें आपको रिजल्टेंट वेक्टर ऐड करना है। अगर वो वेक्टर के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर आप ऐड करते हो तो आपको एक यूनिट वेक्टर मिलता है अलोंग वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, मतलब कुछ इस तरह से होगा। अगर आपको जो वेक्टर फाइंड करना है वो वेक्टर फॉर एग्जांपल सी है। ओके, उसके अंदर आपको ऐड करना है रिजल्टेंट वेक्टर, तो आपको क्या मिलेगा, एक यूनिट वेक्टर मिलेगा अलोंग वाई एक्सिस, मतलब क्या होता है जे कैप, मतलब क्या होता है जे कैप। ओके, वाई एक्सिस के अलोंग में यूनिट वेक्टर क्या होता है जे कैप। ओके, मतलब इस तरह से कुछ कंडीशन दी गई है। यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर आर मतलब क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर आपको दिए गए हैं, वेक्टर ए भी आपको दिया गया है, वेक्टर बी भी आपको दिया गया है क्वेश्चन में। ओके, वेक्टर ए आपको क्या दिया गया है, वेक्टर ए आपको दिया गया है 3i कैप -5j कैप प्लस 7k कैप। ओके, वेक्टर बी आपको क्या दिया गया है 2i कैप प्लस 4j कैप -3k कैप। ओके, ये आपको दिया गया है वेक्टर बी। ओके, सिंपली सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, तो r इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस बी। ओके, तो सेम कंपोनेंट ऐड करने हैं, 3 + 2 कितना होगा 5i कैप -5 + 4 कितना होगा -1, मतलब -j कैप प्लस 7 -3 कितना होगा +4k कैप। ओके, तो ये आपको क्या मिला है, रिजल्टेंट वेक्टर r मिला है, क्या मिला है रिजल्टेंट वेक्टर r। ओके, तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है वेक्टर c की वैल्यू, मुझे क्या करनी है फाइंड करनी है, तो c इज इक्वल टू क्या होगा j कैप माइनस रिजल्टेंट वेक्टर r, ये प्लस r उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -r। ओके, तो ये होगा आपका j कैप माइनस r वेक्टर आपको क्या मिला है 5i कैप -j कैप प्लस 4k कैप। ओके, चलो अभी हम ये पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे होगा j कैप माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो होगा -i कैप माइनस होगा प्लस j कैप प्लस माइनस होगा -4k कैप। ओके,
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा -5i कैप, ओके। j प्लस जे क्या होता है +2j कैप, ओके। एंड दूसरा क्या होगा -4k कैप, ओके। तो ये आपको मिलता है वेक्टर c, ओके। जो वेक्टर हमें फाइंड करना था वो वेक्टर क्या होगा -5i कैप +2j कैप -4k कैप, ओके। तो इस तरह से आपको कोई भी कंडीशन दी गई हो एंड वेक्टर फाइंड करने का बोला हो तो इस तरह से आपको फाइंड करना है, ओके। चलो चलो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है, वेक्टर ए दिया गया है इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज 60 डिग्री अबव द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। चलो सबसे पहले हम यही ड्रॉ कर लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल आपको पूरा कार्टेशियन ज्योमेट्री दी गई है जिसमें ये आपकी होती है +x डायरेक्शन, ये होती है -x, ये होती है +y और ये होता है -y, ओके। चलो सबसे पहले आपको दिया है वेक्टर ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 60 डिग्री विथ +x एक्सिस आपको दिया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके। तो ये आपको दिया गया है वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड है 2 सेंटीमीटर, आई थिंक, यस। कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर एंड वो +x के साथ कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री जितना एंगल बनाता है, ओके। दूसरा आपको दिया गया है वेक्टर बी, वो भी 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 60 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। चलो मतलब कुछ इस तरह से दिया गया है। ये आपको दिया गया है वेक्टर बी 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है एंड वो भी +x एक्सिस के साथ कितना बनाता है 60 डिग्री जितना एंगल बनाता है, ओके। आपको फाइंड करना है वेक्टर a प्लस बी एंड उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ओके। आपको फाइंड करना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ओके। चलो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको वेक्टर a फाइंड करना है कार्टेशियन फॉर्म में, उसके बाद आपको वेक्टर b फाइंड करना है कार्टेशियन फॉर्म में एंड वो दोनों वेक्टर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ओके। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वेक्टर a। तो वेक्टर a एक्चुअल में क्या होता है ax i कैप प्लस क्या होता है ay j कैप, ओके। क्या होता है ax i कैप मतलब ये जो वेक्टर a दिया गया है उसका कुछ कंपोनेंट x के ऊपर होगा और कुछ कंपोनेंट क्या होगा y के ऊपर होगा, ओके। ये दोनों कंपोनेंट से ही क्या बनता है वेक्टर a बनता है, इसलिए वेक्टर a इज इक्वल टू क्या लिखा है ax i कैप प्लस ay j कैप, ओके। तो सबसे पहले ax कितना होगा, तो वेक्टर a ने जिस लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बनाया है वो लाइन कौन सा कंपोनेंट होगा, कोस थीटा वाला कंपोनेंट होगा। तो ax कितना आएगा a cos 60, कितना आएगा a cos 60, ओके। एंड वो कौन सी डायरेक्शन में है, x की डायरेक्शन में है, मतलब क्या आएगा i कैप, ओके। प्लस ay क्या होगा, जिस लाइन के साथ उसने थीटा जितना एंगल बनाया है उसकी परपेंडिकुलर लाइन वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, साइन थीटा वाला, मतलब ये क्या आएगा a sin 60 एंड कौन सी डायरेक्शन में, j की डायरेक्शन में, मतलब y की डायरेक्शन में। समझ में आया कि नहीं, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं पूरे वेक्टर को। मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है ये वेक्टर का 2 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 होगा प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 i कैप प्लस a कितना है 2 एंड sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 j कैप, ओके। यहाँ पे 2 कट होगा, यहाँ पे 2 कट होगा, ओके। तो फाइनल क्या मिलेगा i कैप प्लस √3 j कैप, ओके। ये हमें मिला वेक्टर a, ये हमें क्या मिला वेक्टर a। इसी तरह हमें क्या फाइंड करना है, वेक्टर b को फाइंड करना है। तो वेक्टर b कैसे बनेगा, वेक्टर b बनेगा bx i कैप प्लस by j कैप, ओके। bx i कैप प्लस by j कैप, ओके। तो ये आपको दिया गया है वेक्टर b, ये आपका है वेक्टर b। तो ये वेक्टर b का x कंपोनेंट ये होगा और वेक्टर b का y कंपोनेंट ये होगा, ओके। तो x डायरेक्शन के अलोंग कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे b वेक्टर ने x डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाया है 60 डिग्री। तो जिस डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री एंगल बनाया है वो डायरेक्शन के अलोंग उसका कंपोनेंट क्या बनेगा, cos थीटा वाला बनेगा, मतलब bx मतलब क्या होगा b cos 60 i कैप, क्योंकि प्लस x की डायरेक्शन में दिया गया है, ओके। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा b sin 60, क्योंकि ये कंपोनेंट के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है साइन, ओके।
लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में दिया गया है, -y, तो यहाँ पे क्या आएगा -b sin 60 j कैप, ओके, -b sin 60 j कैप, क्योंकि ये दिया गया है आपको -y की डायरेक्शन में, ओके। चलो अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 2 cos 60 मतलब होता है 1/2 i कैप, माइनस ये दिया गया है 2 sin 60 मतलब होता है √3/2 j कैप, 2 कट होगा, यहाँ पे 2 कट होगा, तो फाइनल मिलेगा i कैप माइनस मिलेगा √3 j कैप, ओके। ये आपको मिला है वेक्टर b, ये आपको क्या मिला है, वेक्टर b, ओके। अभी आपको सिंपली क्या करना है, दोनों वेक्टर को ऐड करना है, वेक्टर a प्लस b। वेक्टर a आपको क्या दिया गया है, i कैप प्लस √3 j कैप, वेक्टर b आपको क्या दिया गया है, i कैप माइनस √3 j कैप, ओके। ये दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये प्लस √3 j कैप एंड माइनस √3 j कैप क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, i कैप प्लस i कैप मतलब क्या होगा, 2i कैप, कितना होगा, 2i कैप, ओके। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन में, उसमें आपको आंसर देखना है कि 2 उसका मैग्नीट्यूड होगा एंड कौन सी डायरेक्शन में होगा, प्लस x की डायरेक्शन में होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा, प्लस x की डायरेक्शन में, क्योंकि i कैप कौन सी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, प्लस x की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, ओके। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ओके। 2 अलोंग प्लस x एक्सिस, 2 अलोंग प्लस x एक्सिस, ओके, वो आपका राइट ऑप्शन है, ओके। चलो चलो अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, फाइंड वेक्टर a प्लस बी एंड वेक्टर a माइनस बी इफ वेक्टर a मेक एंगल 37 डिग्री विथ पॉजिटिव x एक्सिस एंड वेक्टर b मेक एंगल 53 डिग्री विथ नेगेटिव x एक्सिस, ओके, एज शोन इन फिगर। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a आपको दिया गया है 5 एंड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 10, ओके। मतलब कुछ इस तरह से आपको पूरी फिगर दी गई है। ये आपको दिया गया है वेक्टर a और ये आपको दिया गया है वेक्टर b, ओके। वेक्टर a ने प्लस x की डायरेक्शन के साथ 37 डिग्री एंगल बनाया हुआ है और वेक्टर b ने माइनस x की डायरेक्शन के साथ 53 डिग्री जितना एंगल बनाया हुआ है, ओके। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 5 एंड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 10, ओके। आपको पहले फाइंड करना है वेक्टर a प्लस बी एंड दूसरा फाइंड करना है आपको वेक्टर a माइनस बी, ओके। चलो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि वेक्टर a कार्टेशियन फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा वेक्टर b को हम कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं एंड वही दोनों वेक्टर को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो वेक्टर a सबसे पहले क्या होगा, तो x i कैप प्लस क्या होगा, a y j कैप, ओके। तो हम वेक्टर a का सबसे पहले x कंपोनेंट फाइंड करेंगे और उसके बाद y कंपोनेंट फाइंड करेंगे, ओके। वो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर a, ओके। तो उनका x कंपोनेंट क्या होता है, तो आपको पता है कि वेक्टर a ने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, 37 डिग्री, तो x कंपोनेंट क्या होगा, कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, a कोस 37 डिग्री, कितना होगा, a कोस 37, ओके। y कंपोनेंट कितना होगा, तो x कंपोनेंट अगर आपको a कोस 37 दिया गया है तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, साइन, तो क्या होगा, a साइन 37 डिग्री, ओके। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो मैंने आपको बोला था कि जो राइट एंगल ट्राइंगल में एक ट्रिपलेट्स होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, वो आपको याद रखना है। वो कुछ इस तरह से है, अगर आपको ये एंगल 37 डिग्री दिया गया है तो ये कितना होगा, 3 होगा, ये कितना होगा, 4 होगा और ये कितना होगा, 5 होगा, ओके। एंड ये एंगल तब कितना होगा, 57 डिग्री एंड ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ओके, सॉरी ये एंगल कितना होगा, 53 डिग्री, कितना होगा, 53 डिग्री, ओके। तो ये ट्रिपलेट्स आपको याद रखना है। ये जो ट्रिपलेट्स है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, बहुत ही काम में आने वाला है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको याद ही रखना है। जब आपको 3, 4, 5 दिया गया हो तब जो छोटी साइड होती है उसका ऑपोजिट एंगल क्या होता है, छोटा होता है,
बड़ी साइड है उसका ऑपोजिट एंगल क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब 37 यहाँ पे आता है, 53 यहाँ पे आता है। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, दूसरा ऐसे ही एक राइट एंगल बनता है, मतलब सेम टू सेम ही है, ये होगा 5, ये फॉर एग्जांपल 4 दिया गया है, ये 3 दिया गया है। ओके, तो ये एंगल यहाँ पे कितना बनेगा 53 और ये कितना बनेगा 37। ओके, जो छोटी साइड है उसका ऑपोजिट एंगल छोटा होता है, बड़ी साइड का ऑपोजिट एंगल क्या होता है, बड़ा होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये ट्रिपलेट्स आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दी गई है 5, cos 37 यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो cos मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब होगा 4/5 प्लस ए कितना दिया गया है 5, sin 37 मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब क्या होगा 3/5। ओके, तो यहाँ पे 5 कट होगा, यहाँ पे 5 कट होगा। ओके, यहाँ पे आएगा आई कैप, यहाँ पे आएगा जे कैप। ओके, तो यहाँ पे भी आएगा आई कैप, यहाँ पे आएगा जे कैप। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा 4i कैप प्लस 3j कैप, और ये हमें मिला है वेक्टर ए। क्या मिला है, वेक्टर ए। ओके, इसी तरह हमें क्या फाइंड करना है, वेक्टर बी को फाइंड करना है। तो वेक्टर बी मतलब कितना होगा, बी एक्स आई कैप मतलब बी एक्स की डायरेक्शन में, और बी वाई जे कैप मतलब बी वाई की डायरेक्शन में। ओके, ये जो वेक्टर बी दिया गया है उसका एक्स कंपोनेंट एंड उसका ही वाई कंपोनेंट को अगर हम ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेक्टर बी मिल जाएगा। ओके, तो उनका एक्स कंपोनेंट क्या होता है, ये वेक्टर बी है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है 53 डिग्री, मतलब उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा बी कोस 53। समझ में आया, लेकिन माइनस एक्स की डायरेक्शन में दिया गया, इसलिए आंसर क्या आएगा माइनस बी कोस 53 डिग्री। ओके, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा वाई कंपोनेंट, एंड वो कौन से डायरेक्शन में दिया गया प्लस वाई की डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा प्लस बी साइन 53। क्या होगा प्लस बी साइन 53। ओके, बी का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 10, बी का मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया गया है 10। ओके, तो माइनस 10 cos 53 कितना होता है, यहां से कैलकुलेट करो, ये 53 है, cos मतलब क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो क्या होगा 3/5 प्लस b का मैग्नीट्यूड कितना है 10, साइन 53 कितना होगा 4/5, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो ये कितना होगा 4/5, ये होगा आई कैप, ये होगा जे कैप। ओके, तो ये कितना होगा आई कैप और ये कितना होगा जे कैप। ओके, चलो 5 2 जा कितना होगा 10, 3 2 जा कितना होगा 6, तो माइनस 6 आई कैप प्लस 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, तो 8 क्या मिलेगा जे कैप। ओके, ये आपको मिला है वेक्टर बी। अभी हमें यहाँ पे दोनों वेक्टर मिल गए हैं, तो सिंपली हमें क्या करना है, ये दोनों वेक्टर को पहले ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो 4 माइनस 6 कितना होगा माइनस 2 आई कैप। ओके, प्लस 3 प्लस 8 कितना होगा 11 जे कैप। ओके, ये आपको क्या मिला वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। 8 प्लस 3 क्या होता है 11, एंड 4 प्लस माइनस 6 कितना होता है -2। ओके, तो वेक्टर ए प्लस बी आपको मिल गया। अभी फाइंड करना है वेक्टर ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ पे वेक्टर ए आपको क्या दिया गया है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ओके, माइनस आपको क्या करना है वेक्टर बी क्या है -6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ओके, यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले ये ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये होगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, माइनस माइनस होगा प्लस 6 आई कैप, माइनस प्लस होगा -8 जे कैप। ओके, तो यहाँ पे सेम वाले को ऐड करेंगे, 4 प्लस 6 कितना होता है 10, तो 10 आई कैप, 3 माइनस 8 कितना होता है -5 जे कैप। ओके, तो ये आपको मिलता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ओके, समझ में आए। तो इस तरह से इन शॉर्ट आपको कोई भी दो वेक्टर का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको वो दोनों वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, चलो चलो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है, बॉडी एक्टेड अपॉन बाय 3 गिवन फोर्सेस इज अंडर इक्विलिब्रियम। ओके, आपको 3 फोर्स दिए गए हैं अंडर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। उसमें फोर्स
F1 का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 10 न्यूटन, F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 6 न्यूटन, एंड आपको फाइंड करना है F3 फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड थीटा एंगल आपको फाइंड करना है। ओके, आपको एक फिगर दी गई है, सबसे पहले हम वो ही फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। वो फिगर आपको कुछ इस तरह से दी गई है, y एक्सिस एंड x एक्सिस। ओके, ये है प्लस x, ये है माइनस x, ये होगा आपका प्लस y, ये होगा आपका माइनस y। F1 फोर्स आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया गया है, जिसने प्लस y डायरेक्शन के साथ 37 डिग्री जितना एंगल बनाया है। F2 फोर्स आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में दिया गया है, जिसने प्लस y के साथ थीटा जितना एंगल बनाया हुआ है, एंड F3 फोर्स आपको माइनस y की डायरेक्शन में दिया गया है। ओके, चलो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो कंडीशन दी गई है वो आपको ध्यान में रखनी है। आपको कंडीशन क्या दी गई है कि जितने भी फोर्स है वो सारे फोर्स अंडर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दिए गए हैं। उसका मतलब ये होता है कि ये टोटल नेट फोर्स उनका कितना होगा, 0। मतलब उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलेगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या है, 0 है। रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ये जो फोर्स दिए गए हैं वो अंडर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में दिए गए हैं। ओके, चलो रिजल्टेंट वेक्टर अगर 0 होता है उसका मतलब ये है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट 0 होगा एंड ये रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट 0 करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि ये जितने भी फोर्स दिए गए हैं F1, F2 एंड F3, ये तीनों फोर्स का x कंपोनेंट का एडिशन क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। ओके, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर Rx इज इक्वल टू 0 दिया गया है, मतलब x एक्सिस के अलोंग टोटल रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। ओके, उसका मतलब ऐसा होता है कि जो F1x होता है प्लस F2x होता है प्लस F3x होता है, ये तीनों का नेट फोर्स क्या मिलता है, 0, क्योंकि ये तीनों फोर्स x एक्सिस के अलोंग है एंड x एक्सिस के अलोंग नेट रिजल्टेंट फोर्स आपको कितना दिया गया है, 0। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम तीनों फोर्स का क्या फाइंड करेंगे, x कंपोनेंट फाइंड करेंगे। ओके, तो F1x कितना होगा, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये F1 फोर्स ने y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, 37 डिग्री। मतलब y वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, कोस थीटा, एंड x वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, साइन थीटा। ओके, तो F1x कंपोनेंट क्या आएगा, F1 साइन 37 डिग्री। क्या आएगा, F1 साइन 37 डिग्री। ओके, F2x कंपोनेंट क्या होगा, तो यहाँ पे F2 वेक्टर यहाँ पे दिया गया है, उसने प्लस y के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या मिलेगा, F2 कोस थीटा। ये क्या मिलेगा, F2 कोस थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या होगा, F2 साइन थीटा। क्या होगा, ये क्या होगा, F2 साइन थीटा। ओके, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, F2 साइन थीटा। ओके, एंड ये कौन से डायरेक्शन में दिया गया है, माइनस x की डायरेक्शन में दिया गया है। कौन से डायरेक्शन में, माइनस f की डायरेक्शन में, इसलिए ये क्या होगा, माइनस F2 साइन थीटा। ये क्या होगा, माइनस F2 साइन थीटा। ओके, एंड प्लस दिया गया है F3x। F3 जो वेक्टर दिया गया है फोर्स का, उसका कोई x कंपोनेंट होगा नहीं, उसका x कंपोनेंट क्या होगा, 0, क्योंकि F3 फोर्स पूरा का पूरा कौन सी डायरेक्शन में दिया गया है, y की डायरेक्शन में दिया गया है। ये जो फोर्स है F3 जो फोर्स दिया गया है वो पूरे का पूरा कौन सी डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में, उसका कोई x कंपोनेंट है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे F1 का मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया गया है, 10। F1 का मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया गया है, 10। F2 का मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया गया है, 6 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे ये सब की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। F1 कितना दिया गया है, 10। साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको वो ट्रिपलेट्स याद करना है। राइट एंगल ट्राइंगल का पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद करना है। ये अगर 37 डिग्री होता है तो ये कितना होता है, 3, ये कितना होता है, 4, ये कितना होता है, 5। तो साइन 37 कितना होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 37 कितना होगा, 3/5। कितना होगा, 3/5 माइनस F2 कितना दिया गया है, 6 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0। 6 साइन थीटा उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 टू जा कितना हो जाएगा, 10, 3 टू जा कितना होगा, 6। तो 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 6 साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1।
एंड साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब थीटा कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले थीटा की वैल्यू मिल गई है, वो कितनी है? 90 डिग्री। कितनी है? 90 डिग्री। ओके, तो एक्चुअल में यहाँ पे जो थीटा एंगल दिया गया है मक्टर, तो एक्चुअल में यहाँ पे जो थीटा एंगल दिया गया है, मतलब जो F2 वेक्टर ने जो प्लस y के साथ जो थीटा एंगल बनाया गया है वो कितना है? 90 डिग्री है। मतलब ए वेक्टर ए वाली डायरेक्शन में नहीं है, ए वेक्टर कहाँ पे है? ए वाली डायरेक्शन में, मतलब y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री जितना एंगल बनाता है। ओके, चलो अभी हम आर वाई जीरो करके देखते हैं। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका y कंपोनेंट जीरो होगा। उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब क्या होगा कि जो F1y है, F1y प्लस F2y प्लस F3y, ये तीनों फोर्स क्या हो गए? जीरो हो गए। मतलब y डायरेक्शन के अलोंग जो फोर्स लगता है वो क्या होगा? जीरो होगा। तो F1y कंपोनेंट आपको कितना दिया गया है? F1y कितना दिया गया है? तो F1 का y कंपोनेंट तो कितना होगा? 10 cos 37, क्योंकि y की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है? 37 एंगल बनाया हुआ है। तो ये कंपोनेंट कितना होगा? 10 cos 37। कितना होगा? 10 cos 37। ओके, प्लस F2y, F2 के y के अलोंग का कंपोनेंट कितना होगा? आपको यहाँ पे ये पता होगा कि F2 वेक्टर एक्चुअल में यहाँ पे नहीं है, एक्चुअल में वो एक कहाँ पे है? यहाँ पे है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो थीटा एंगल है वो 90 डिग्री है। तो उसका ये F2 वेक्टर का y कंपोनेंट क्या होगा? जीरो होगा। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो सिंपली आप ऐसा भी लिख सकते हो, F2 का मैग्नीट्यूड कितना है? 6, एंड जो थीटा बनाया हुआ है वो प्लस y के साथ बनाया हुआ है, तो उसका ये कंपोनेंट क्या होगा? कोस थीटा होगा। तो कितना होगा? कोस थीटा कितना मिला है? 90। समझ में? कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। इसलिए वो पूरा जो F2 वेक्टर है वो क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, प्लस F3y, प्लस क्या दिया है? F3y, मतलब F3 का y कंपोनेंट क्या होगा? माइनस F3, क्योंकि नेगेटिव y की डायरेक्शन में दिया है इसलिए क्या होगा? माइनस F3। ओके, इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। ओके, चलो ये पूरे सम को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे फिर से हमें कोस 37 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। कोस 37 मतलब क्या होता है? एडजासेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो 10 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 4/5 प्लस ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो, माइनस F3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस F3। माइनस F3 इज इक्वल टू क्या? उस साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस F3। ओके, ये होगा 2 जा, ये होगा 8, तो 8 न्यूटन मिलेगा F3। F3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 8 न्यूटन। एंड आपको थीटा कितना मिला था? थीटा इज इक्वल टू कितना मिला था? 90 डिग्री। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी वेक्टर को फाइंड कर सकते हो अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिया गया हो। यहाँ पे फोर्स के बहुत सारे सम एग्जाम में आते हैं, एंड ये फोर्स के बहुत सारे वेक्टर आपको दिए गए हैं, मोर देन 2 वेक्टर आपको दिए जाते हैं अंडर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, उसमें आपको क्या करना है? नेट फोर्स जीरो करना है। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग टोटल नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। एंड वाई एक्सिस के अलोंग टोटल नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। ओके, तो 1 बाय 1 वो जीरो करके कोई भी वेक्टर की आपको क्या मिल जाती है? वैल्यू मिल जाती है। ओके, चलो चलो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है? A particle is in equilibrium in the presence of 4 forces as shown in figure. Find F1 and F2. ओके, F1 and F2 फोर्स को आपको फाइंड करना है। एक फिगर आपको दी गई है, सबसे पहले हम वही ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, F1 फोर्स आपको प्लस x की डायरेक्शन में दिया गया है, F1 फोर्स। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एक फोर्स दिया गया है जिसका मैग्नीट्यूड है 1 न्यूटन। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आपको एक फोर्स दिया गया है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन। एंड माइनस y की डायरेक्शन में आपको एक फोर्स दिया गया है एंड वो है F2। कितना है? F2। ओके, जो 1 न्यूटन वाला फोर्स है वो प्लस x के साथ 45 डिग्री जितना एंगल बनाता है।
2 न्यूटन वाला फोर्स प्लस वाई के साथ 45 डिग्री जितना एंगल बनाता है। ओके, आपको यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड F1 एंड F2। ओके, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड। ओके, चलो सबसे पहले ये जो चारों फोर्स दिए गए हैं, ये फोर्स F1 है, ये F2 है, इनको हम कह देते हैं F3, और ये फोर्स है F4। ओके, ये चारों फोर्स अंडर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दिया गया है, मतलब उसका नेट फोर्स क्या होगा? F नेट क्या होगा? 0। मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 0। मतलब Rx क्या होगा? 0 एंड Ry कितना होगा? 0 होगा। ओके, तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्स के कंपोनेंट होते हैं वो सबको ऐड करेंगे एंड इज इक्वल टू क्या करेंगे? 0 करेंगे। ओके, तो उसका मतलब क्या होता है कि F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस F4x, ये चारों फोर्स का x कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। ओके, F1x आपको कितना दिया गया है? तो F1 आपको पूरे का पूरा कौन सी डायरेक्शन में दिया गया है? प्लस x की डायरेक्शन में, तो उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? F1। ओके, प्लस F2 फोर्स का x कंपोनेंट कितना है? F2 फोर्स का x कंपोनेंट कितना है? 0, क्योंकि F2 जो फोर्स है वो पूरे का पूरा कौन सी डायरेक्शन में दिया गया है? y की डायरेक्शन में दिया गया है, माइनस y की डायरेक्शन में, इसलिए उसका x कंपोनेंट क्या होगा? 0। ओके, जो F3 फोर्स दिया गया है, F3 फोर्स, उनका x कंपोनेंट कितना होगा? तो यहाँ पे उसने वर्टिकल के साथ 45 डिग्री बनाया है, मतलब ये कंपोनेंट क्या होगा? cos 45, तो ये कंपोनेंट कितना होगा? sin 45। कितना होगा? sin 45। एंड कौन सी डायरेक्शन में है? माइनस x की डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में है? माइनस x की डायरेक्शन में। ओके, इसलिए क्या होगा? माइनस F3 sin 45। कितना होगा? माइनस F3 sin 45। F4 का x कंपोनेंट क्या होगा? ये F4 दिया गया उसका x कंपोनेंट, तो उसने हॉरिजॉन्टल मतलब x एक्सिस के साथ 45 बनाया हुआ है, मतलब क्या होगा? F4 cos 45। कितना होगा? F4 cos 45 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे अभी हम सबकी वैल्यू रखते हैं। F1 आपको क्या करना है? फाइंड करना है, माइनस F3 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 2। साइन 45 कितना होता है? 1/√2 प्लस F4 आपको कितना दिया गया है? 1। एंड cos 45 कितना होता है? cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 इज इक्वल टू क्या होता है? 0। ओके, तो F1 2 डिवाइडेड बाई √2 कितना होता है? √2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ओके, अभी हम ये पूरे टर्म को किस साइड ले जाते हैं? उस साइड ले जाते हैं, तो F1 इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस √2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस √2, एंड प्लस 1/√2 उस साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस 1/√2। ओके, चलो √2 कितना होगा? 2 माइनस 1/√2, एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा √2 कितना होगा? 2 माइनस 1/√2, तो F1 इज इक्वल टू क्या होगा? 1/√2 न्यूटन। ओके, तो F1 जो फोर्स दिया गया है उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1/√2 न्यूटन। तो सबसे पहले हमें मिल गया है F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना मिला है? 1/√2 न्यूटन। ओके, चलो अभी हमें फाइंड करना है F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उसके लिए हम क्या करेंगे? y डायरेक्शन के अलोंग जितने भी फोर्स के कंपोनेंट होते हैं वो सबको ऐड करेंगे एंड इज इक्वल टू क्या करेंगे? 0 करेंगे। ओके, अभी हम ये वाली कंडीशन को अप्लाई करते हैं, तो उसका मतलब ऐसा होता है कि F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस F4y इज इक्वल टू क्या होता है? 0। F1y कितना है? F1 है वो पूरे का पूरा x डायरेक्शन में दिया गया है, मतलब उसका y कंपोनेंट क्या होता है? 0। F2y कितना है? F2 का सॉरी यहाँ पे है F2 का y कंपोनेंट कितना होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि F2 पूरे का पूरा माइनस y की डायरेक्शन में है, तो उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? माइनस F2। कितना होगा? माइनस F2। ओके, F3 दिया गया उसका y कंपोनेंट ऐसे होगा, और उसने वर्टिकल के साथ 45 डिग्री बनाया है, मतलब ये कंपोनेंट क्या होगा? cos, तो इसका आंसर क्या आएगा? F3 cos 45। ओके, प्लस F4 का y कंपोनेंट ये होगा, F4 का y कंपोनेंट ये होगा,
तो ये 45 दिया है, मतलब ये वाला कोस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, तो ये क्या होगा, साइन थीटा वाला होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, F4 साइन 45 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो ये आपको माइनस F2 मतलब F2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, प्लस F3 आपको दिया गया है 2 न्यूटन, कोस 45 होता है 1/√2, F4 आपको दिया गया है 1 न्यूटन, साइन 45 होता है 1/√2 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो माइनस F2, ये 2 डिवाइडेड बाई √2 कितना होता है, √2, 2 डिवाइडेड बाई √2 कितना होता है, √2। ओके, प्लस आपको दिया गया है 1/√2 इज इक्वल टू 0। माइनस F2 को इज इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस F2, तो F2 इज इक्वल टू क्या होगा, √2 प्लस 1/√2, √2 कितना होता है 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2, तो फाइनल आंसर आपको कितना मिलेगा, 3/√2। ओके, तो F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको कितना मिला है, 3/√2 न्यूटन, एंड F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको कितना मिला था, 1/√2 न्यूटन। ओके, तो हमें यही फाइंड करना था, दोनों फोर्स का क्या फाइंड करना था, मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। F1 का क्या मिला, 1/√2 न्यूटन, एंड F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको क्या मिला, 3/√2 न्यूटन। ओके, चलो अब भी हम एक और लास्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया गया है, अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम इन द प्रेजेंस ऑफ 4 फोर्सेस एज शोन इन द फिगर। ओके, एंड आपको एक फिगर दी गई है, सबसे पहले हम वही फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। 2 एक्सिस आपको दी गई है, एक्स एंड वाई, ये आपका होगा प्लस एक्स डायरेक्शन, ये होगा माइनस एक्स, ये होगा प्लस वाई डायरेक्शन, ये होगा माइनस वाई डायरेक्शन। ओके, सबसे पहले आपको दिया गया है F1 फोर्स माइनस वाई की डायरेक्शन में, ये आपको क्या दिया गया है, F1 फोर्स। ओके, F2 फोर्स आपको दिया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो प्लस वाई के साथ 30 डिग्री जितना एंगल बनाता है, कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री। ओके, उसके बाद में 10 न्यूटन का फोर्स दिया गया है, जो प्लस एक्स के साथ 30 डिग्री जितना एंगल बनाता है, कितना बनाता है, 30 डिग्री। ओके, एंड दूसरा आपको दिया गया है 15 न्यूटन का फोर्स, एंड वो प्लस वाई के साथ 57 डिग्री जितना एंगल बनाता है। ओके, आपको यहाँ पे फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ F2। ओके, आपको फाइंड क्या करना है, F1 एंड F2 आपको फाइंड करना है। चलो, तो यहाँ पे एज यूजुअल आपको पता है कि ये जितने भी फोर्स दिए गए हैं, मतलब ये चारों फोर्स कौन सी कंडीशन में है, अंडर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब उसका नेट फोर्स क्या होगा, F नेट क्या होगा, 0, मतलब उसका रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा मतलब उसका x कंपोनेंट 0 होगा एंड उनका y कंपोनेंट 0 होगा। ओके, तो सबसे पहले हम x कंपोनेंट को 0 करते हैं। ओके, तो यहाँ पे F1 का x कंपोनेंट प्लस F2 का x कंपोनेंट प्लस F3 का x कंपोनेंट प्लस F4 का x कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ओके, F1 कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे, तो F1 का x कंपोनेंट क्या होता है, 0, क्योंकि F1 पूरे का पूरा कौन सी डायरेक्शन में है, माइनस वाई की डायरेक्शन में है, तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा, 0। ओके, F2 आपको यहाँ पे दिया गया है, ये F2 है। ओके, तो F2 का x कंपोनेंट क्या होगा, तो उसने y के साथ 30 डिग्री बनाया है, मतलब y वाला कंपोनेंट क्या होगा, कोस थीटा, तो x वाला कंपोनेंट क्या होगा, साइन थीटा, तो क्या होगा F2 साइन 30, कितना होगा, F2 साइन 30, ये कोस 30 होगा तो ये कितना होगा, साइन 30। ओके, F3 फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिया गया है, ये आपको F3 दिया गया है एंड ये आपको F4 दिया गया है। ओके, तो F3 कितना होगा, F3 का x कंपोनेंट कितना होगा, ये 10 न्यूटन है, तो उसने x एक्सिस के साथ कितना बनाया है, 30 डिग्री, तो ये क्या होगा, 10 कोस 30 और ये कितना होगा, 10 साइन 30, तो हमारा F3 का x कंपोनेंट क्या होता है, 10 कोस 30। ओके, तो क्या होगा, F3 कोस 30, कितना होगा, F3 कोस 30। ओके, अभी लास्ट है F4 का x कंपोनेंट, तो F4 आपको यहाँ पे दिया गया, उसका x कंपोनेंट ऐसे होगा। ओके, तो ये उनका कोस कंपोनेंट होगा क्योंकि उसने
y के साथ प्लस y के साथ कितना बनाया है 57 डिग्री, मतलब ये x कंपोनेंट, सॉरी मतलब ये कोस कंपोनेंट होगा और ये क्या होगा साइन कंपोनेंट होगा। ओके, तो क्या आएगा f4 साइन 57, कितना आएगा f4 साइन 57, लेकिन ये आपको दिया गया है माइनस x की डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस इज इक्वल टू 0। ओके, चलो इतना समझ में आया आपको। ओके चलो अभी हम सबकी वैल्यू पुट डाउन करते हैं एंड यहाँ पे मुझे फाइंड करना है F2 का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे फाइंड क्या करना है F2 का मैग्नीट्यूड। ओके चलो F2 साइन 30 कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस F3 आपको कितना दिया गया है 10 न्यूटन, F3 आपको कितना दिया गया है 10, कोस 30 कितना होता है √3/2 माइनस F4 आपको कितना दिया गया है 15 न्यूटन एंड साइन 57 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको वो ट्रिपलेट्स ड्रॉ करना है। अगर ये 57 है तो ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 5, साइन लगाओ तो क्या होगा अपोजिट अपॉन हाइपो, मतलब कितना होगा 4/5, कितना होगा 4/5 इज इक्वल टू क्या होगा 0। ओके चलो तो ये होगा F2 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा 5 मतलब कितना होगा 5√3 एंड ये होगा 3 एंड 3 4 होगा 12, 3 4 कितना होगा 5 3 15 एंड 3 4 12 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे F2 आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे F2 आपको कितना मिलेगा, ये पूरा हम उस साइड ले जाएंगे तो F2 डिवाइडेड बाई 2, तो 5√3 प्लस दिया है तो क्या हो जाएगा माइनस एंड 12 माइनस दिया है तो क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 12 माइनस 5√3। अभी ये 2 पूरा कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो F2 इज इक्वल टू कितना होगा, F2 इज इक्वल टू कितना होगा 12 2 कितना होता है 24, 12 2 कितना होता है 24, 5 2 कितना होता है 10 मल्टीप्लाई बाय √3। आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि √3 की वैल्यू आपको लेनी है 1.7, कितनी लेनी है 1.7। ओके, तो यहाँ पे √3 की जगह पे 1.7 लो तो 24 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 1.7, तो 24 माइनस 17, 10 मल्टीप्लाई बाय 1.7 कितना होता है 17, तो 24 माइनस 17 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 7 न्यूटन, क्या मिलेगा 7 न्यूटन, मतलब F2 आपको कितना मिला है 7 न्यूटन, मतलब F2 मतलब ये आपको मिला है 7 न्यूटन, कितना मिला है 7 न्यूटन। ओके, मतलब F2 का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया, अभी हमें फाइंड क्या करना है F1 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ओके चलो F1 को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे कि y डायरेक्शन के अलोंग जो नेट फोर्स है वो क्या होगा 0 होगा। ओके, तो y डायरेक्शन के अलोंग जितने भी फोर्स के कंपोनेंट है उसको ऐड करेंगे इज इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे। ओके चलो अभी हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं, मतलब क्या होगा F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस F4y इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ओके, तो अभी F1 का y कंपोनेंट कितना दिया गया है, ये F1 वेक्टर है उसका y कंपोनेंट कितना है, तो कि F1 पूरे का पूरा y की डायरेक्शन में दिया गया है माइनस y की डायरेक्शन में, इसलिए क्या होगा माइनस F1, क्या होगा माइनस F1। F2 आपको यहाँ पे दिया गया उसका y कंपोनेंट कितना होगा 7 cos 30, कितना होगा 7 cos 30 मतलब F2 cos 30। ओके, प्लस F3 कहाँ पे दिया गया, यहाँ पे उसका y कंपोनेंट कितना होगा F3 sin 30, क्योंकि ये होगा cos 30 तो ये कितना होगा sin 30, तो कितना होगा F3 sin 30। ओके, F4 कितना दिया गया है 15 न्यूटन एंड उसका y कंपोनेंट कितना होगा, y कंपोनेंट तो उसने y के साथ 57 डिग्री बनाया हुआ है, तो y कंपोनेंट कितना होगा F4 cos 57, कितना होगा F4 cos 57 इज इक्वल टू 0। ओके चलो अभी हम सबकी वैल्यू पुट डाउन करते हैं, आपको फाइंड करना है F1 फोर्स, आपको फाइंड करना है F1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। F2 आपको मिला है 7, F2 आपको कितना मिला है 7 मिला है। ओके 7 न्यूटन, cos 30 कितना होता है √3/2 प्लस F3 आपको कितना दिया गया है 10 न्यूटन, sin 30 कितना होता है 1/2 प्लस F4 कितना दिया गया है 15 न्यूटन
अभी आपको cos 57 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपो मतलब 3/5 क्या होगा, 3/5 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं, -f1 प्लस ये कितना होगा 7√3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे ये 5 से कट हो जाएगा मतलब +5 एंड ये होगा 3 एंड 3 कितना होगा 9 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो अभी ये सबको हमें ऐड करना है, तो ये कितना होगा -f1 प्लस 7√3 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 9 कितना होता है 14 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो -f1 को उस साइड ले जाएंगे इज इक्वल टू के उस साइड, तो क्या हो जाएगा +f1, क्या हो जाएगा +f1। ओके, तो f1 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 7√3 अपॉन 2 प्लस 14। अभी हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा 14 2 जा 28 डिवाइडेड बाई 2। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, √3 की जगह पे क्या रखना है 1.7 रखना है, कितना रखना है 1.7। ओके, चलो अभी यहाँ पे f1 इज इक्वल टू क्या होगा 7, √3 की जगह पे आपको कितना रखना है 1.7 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2। ओके, 7 को 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 17 7 जा होता है 119, तो आंसर क्या आएगा 11.9। ओके, प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अभी ऊपर आपको ऐड करना है 11.9 प्लस 28, तो आपका आंसर कितना होगा 39.9 डिवाइडेड बाई 2। ओके, 39.9 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अगर आप 39.9 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 19.95 न्यूटन। ओके, तो F1 की भी वैल्यू हमें मिल गई है, कितनी मिली है 19.95 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे हमें ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल गया, F1 एंड F2 का मैग्नीट्यूड मिल गया है। ओके, तो इस तरह से सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। मतलब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी वेक्टर दिया गया है उसको कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, एंड वो कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर को किस तरह से ऐड करते हैं या फिर किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको मोर देन 2 वेक्टर दिए गए हैं, जैसे कि 3 या फिर 4 वेक्टर दिए गए हैं, तो उसको किस तरह से ऐड करना है या फिर किस तरह से आपको 2 वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। आज हमने जो कुछ भी समझा है, जो कुछ भी जाना है, वो सब आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करनी है आपको। ऑल द बेस्ट एंड बाय।